हेलो व्हाट्सअप एवरीवन। सो आई होप आप सब लोग अच्छा कर रहे हो। आज हम बात करने वाले हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के बारे में दोस्तों। सो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। काफ़ी सारे लोगों के क्वेश्चंस आया था कि इसके ऊपर हमको टॉपिक कवर करना चाहिए। दैट्स व्हाई वी थॉट दैट लेट्स कवर दिस टॉपिक इन आवर चैनल। ओके, सो बेसिकली टुडे हम कवर करने वाले हैं कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल होता क्या है, वो कैसे काम करता है, ठीक है, उसमें क्या क्या चीज़ आती है, ठीक है। तो बेसिकली हम कवर करेंगे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल पहले क्या है, वो कैसे काम करेगा, उसके अंदर मॉडल्स क्या है। फिर टाइम रहा तो हम प्रोग्रामिंग कवर करेंगे, फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी, बैक एंड टेक्नोलॉजी, फुल स्टैक क्या है, ठीक है। अदरवाइज उसको हम सेकंड स्लॉट में कवर करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल बेसिकली इट्स अ process. You can say that it's a process used by the software industry to design, develop and test high quality softwares. So you can understand, I mean simple way, it's a one kind of framework or a life cycle of a software, ठीक है, जिसमें एक सॉफ्टवेयर कैसे बनता है, जिसमें काफ़ी सारे स्टेजेस इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। लेकिन सबसे पहले हमको ये क्वेश्चन आएगा दैट वाई इट इज़ रिक्वायर्ड, बिकॉज देर आर सर्टन बेनिफिट्स बिहाइंड दिस वन, बिकॉज why companies are following this life cycle, because it need to be followed, right? There are certain reasons. So first of all, it provides significant benefits, like it give detailed view of entire system, resource, timeline and goal. इससे ये पता चलता है कि कितने रिसोर्स हमारे इन्वॉल्व है, सिस्टम का पूरा टेन्योर कितना है, उसका एक्चुअल गोल क्या है, ठीक है, पूरा सिस्टम कैसा दिखेगा, कितने लोग काम पे लगेंगे, कितने टाइम फ्रेम के अंदर ये खत्म होना चाहिए, ठीक है, ये हमको पता चलता है। दूसरा ये पता चलता है डिज़ाइन रिव्यूज टू हेल्प एंड इंश्योर रिलायबिलिटी एंड क्वालिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर। सो इसलिए ये पूरा साइकिल अगर हम फॉलो करते हैं, ठीक है, तो हमको श्योरिटी मिलता है, क्लैरिटी होता है कि हमारा एक्चुअल जो प्रोडक्ट डेवलप होने वाला है, ठीक है, वो कैसा रहेगा, कितना रिलायबल होगा, उसका क्वालिटी कैसा होगा, ठीक है, जिस क्लाइंट के लिए हम ये बना रहे हैं तो ये वैल्यू फॉर मनी होगा कि नहीं, ये पता चलेगा यहाँ से, ठीक है। देन वी हैव ऑल्सो वन मोर इम्पोर्टेंट बेनिफिट दैट इज कॉल्ड कॉम्प्रिहेंसिव एंड एक्सप्लिसिट स्टेप्स, मीन्स नो चांस ऑफ एरर। मतलब अपने को क्लैरिटी होता है कि एरर होगी तो कहाँ होगी, कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस सारे बेनिफिट्स यहाँ पे हमने ऑलरेडी डिस्क्राइब कर ही दिए, ठीक है। इससे हमको इजीली पता चल जाएगा कितना कॉस्ट लगेगा, कितना ग्रोथ है, ठीक है, सिस्टम डेवलपमेंट कैसे होगा, ये सब हमको यहाँ से पता चलेगा, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। और अभी इसके अंदर हम देखते हैं, तो जैसे फॉर एन एग्जांपल अगर आपको मैं सिंपल वे में समझाऊं, ठीक है, कि कोई क्लाइंट आपके पास आता है जिसको कोई सॉफ्टवेयर बनाना है, या फिर पहले से कोई सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर उसको कुछ इम्प्रोवाइजेशन करना है, ठीक है, दो तरह के सिनेरियो होते हैं, लेकिन हम यहाँ पे फ्रेश तरह का सिनेरियो पकड़ते हैं। तो जितने भी सारे हमारे व्यूअर्स है, काफ़ी सारे नॉन टेक्निकल भी होंगे, तो उनको अंडरस्टैंड हो पाए इसलिए हम सिंपली एग्जाम्पल लेते हैं। लेट्स से इफ यू सी दिस पिक्चर, राइट। अगर आपके पास कोई आता है और आपको कोई ये बोलता है कि आपको ये रोड कंस्ट्रक्ट करना है, राइट, तो आपके माइंड में सबसे पहला क्वेश्चन क्या आएगा, ठीक है, आप क्या क्या सोचोगे, राइट। सबसे पहला तो प्लानिंग आएगा। ऐसा तो नहीं कि डायरेक्ट आप अजम्पशन लगाना चालू कर दोगे कि मुझे ये मटेरियल चाहिए, वो चाहिए, इतने टाइम में होगा, इतने लोग चाहिए, सब पता नहीं चलेगा। तो पहले आप प्लानिंग करोगे, राइट। प्लानिंग से आपको पता चलेगा कि ये रोड कितना लंबा होना चाहिए, ठीक है, इसके अंदर मटेरियल कितना होगा, ठीक है, इसके अंदर जो यहाँ पे आप देख रहे हो, जो स्ट्रक्चर दिया है, कलर कॉम्बिनेशन दिया है, यहाँ पे शेडिंग है, वो कैसा होगा, कितना अमाउंट चाहिए, ठीक है। फिर आप सोचोगे कि इसका डिज़ाइन कैसा होगा, 2 लेन होगा, 3 लेन होगा, 4 लेन होगा, कैसा होगा, ये पता नहीं चलेगा अपने को, तो ये सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो बेसिकली इसमें होता ये है कि हमको पूरे पहला मेजरमेंट करना पड़ता है कि रॉ मटेरियल कितना लगेगा, प्लानिंग आएगा, ठीक है, प्लानिंग में हम कवर करेंगे रोड है तो कितना लंबा रोड होगा, कितना अमाउंट ऑफ चारकोल चाहिए, कितना अमाउंट ऑफ वाइट पाउडर लगेगा। फिर डिज़ाइनिंग आएगा, वही मैंने पहले बोला था कि 2 लेन होगा, 3 लेन होगा, 4 लेन होगा, ठीक है। फिर कहाँ पे स्पीड ब्रेकर लगाना है, ये यहाँ पे आएगा। फिर कंस्ट्रक्शन आएगा, मतलब डेवलपमेंट आएगा, ठीक है, विच मीन्स डिपेंडिंग अपॉन द अबव स्टेप्स, राइट, राइट, प्लानिंग एंड डिजाइनिंग, वी कैन नॉट डू दी डेवलपमेंट, ठीक है। जब भी आप एक्चुअल आईटी में होंगे तो डेवलपमेंट तभी हो पाएगा जब आपके पास रिलायबल डॉक्यूमेंट होंगे कि एग्जैक्टली करना क्या है और किस फ्रेमवर्क में करना है, कौन सा टूल यूज़ करना है, कौन सा लैंग्वेज यूज़ करेंगे वो, ठीक है। फिर आता है टेस्टिंग। कोई भी चीज़ जब बन जाती है तो उसका टेस्टिंग तो होना ही पड़ेगा, जिसको हम क्यूसी बोलते हैं, क्यूए बोलते हैं, जिससे हमको पता चलेगा कि हाउ फार इट वाज डेवलप्ड एंड हाउ हाउ मच दिस इज एन एक्यूरेटली, ठीक है, ये पता चलेगा। तो जैसे यहाँ पे हमको ये पता चलेगा कि रोड जो बिल्ड हुआ है वो प्रॉपरली बिल्ड हुआ है कि नहीं, विल इट सस्टेन फ्लड, हैवी मानसून और अर्थक्वेक, राइट, व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ रोड, वो टेस्टिंग होगा।
फिर रहता है मेंटेनेंस, ठीक है। तो वहाँ पे ये सब जगह आएगा। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में आप कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हो, कोई भी सर्विस दे रहे हो, तो मेंटेनेंस हर जगह आएगा ही आएगा, क्योंकि मेंटेनेंस एक ऐसा इंपॉर्टेंट एरिया है कि जनरली उसमें काफ़ी सारे चेंजेस आते हैं पीरियोडिकली, मतलब काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन अपडेट होती है, ठीक है। कोई सारे मॉडिफिकेशन होते हैं, कोई लोग सिस्टम के पार्ट रहे हैं या नहीं रहे अब राइट नाउ कंपनी के अंदर फॉल करते हैं, किंतु वो सारे टाइप्स यहाँ पे रेक्टिफिकेशंस होता है, काफ़ी सारे चेंजेस आते हैं, टाइम एंड टेन्योर के बेस पे सब कुछ रिवाइज होता है, इम्प्रोवाइजेशन होता है, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा एग्जांपल था। आशा करता हूँ आपको इससे क्लैरिटी आएगा कि एग्जैक्टली हम करने क्या वाले, ठीक है। सो नाउ लेट्स मूव टू द एक्चुअल लाइफ साइकिल, ठीक है। सो ये है हमारा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल फ्रेमवर्क। अभी आप देखोगे गूगल पे तो आपको पता चलेगा जनरली 7 स्टेज होते हैं, बट मैंने क्या किया है, रिक्वायरमेंट एनालिसिस को पहले ही क्लब कर दिया है और इवोल्यूशन और मेंटेनेंस को क्लब कर दिया है। इसे करके मैंने 5 स्टेजेस बना दिए। पहला हमारा स्टेज है रिक्वायरमेंट एनालिसिस। नाउ रिक्वायरमेंट एनालिसिस स्टेज इज वेरी क्रूशियल, राइट। इट इज़ बेसिकली इसमें क्या होता है, एक बीए का रोल होता है, हर स्टेज में हर एक बंदा स्पेशलाइज होता है। रिक्वायरमेंट एनालिसिस में प्रोजेक्ट मैनेजर है, बिजनेस एनालिस्ट है, ठीक है, क्लाइंट है, काफ़ी सारे स्टेक होल्डर इन्वॉल्व होते हैं। डिज़ाइन में क्या होता है कि बीए भी इन्वॉल्व होता है, डिज़ाइन स्टैंडर्ड लिखने वाले एक्सपर्ट्स भी होते हैं, ठीक है। फिर होता है इम्प्लीमेंटेशन, जो जिसमें डेवलपर काम करते हैं, फ्रंट एंड बैक एंड वाले जो कोडिंग करते हैं। फिर टेस्टिंग आता है, टेस्टिंग एक पूरा अलग ही सेगमेंट है, उसकी अलग ही टीम होती है जो टेस्टिंग करती है सॉफ्टवेयर और सर्विसेज को, कि इस पर स्टैंडर्ड ये डेवलप हुआ है कि नहीं। देन लास्ट में आता है मेंटेनेंस एंड डिप्लॉयमेंट, ठीक है। तो वो प्रोडक्शन वाला स्टेज हो गया। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं रिक्वायरमेंट एनालिसिस। सो रिक्वायरमेंट एनालिसिस इज द फर्स्ट स्टेज, राइट, वेयर बेसिकली द फर्स्ट स्टेप बिगिंस, जहाँ पे भी ये क्लाइंट से या फिर कस्टमर से इंफॉर्मेशन गैदर करता है कि व्हाट एग्जैक्टली कस्टमर वांट्स टू डू, right? So basically, it is a executive level summary which contains business context information, right? It provides information about current versus target state, what is the scope of this project, right? What are the business stakeholders, right? What are the dependencies? What are the rules and glossaries? So it is a one kind of high level view or summary which about everything of the project, right? What is the exact project and what they will be going to cover in that. तो ये बी ए बनाता है, राइट, जिसको बोलते हैं बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंटेशन, शॉर्ट फॉर्म में BRD बोलते हैं। Then we have design stage. Now design stage is very again important because यहाँ पे काफ़ी कुछ यूज़ होता है, राइट। सो डिज़ाइन मीन्स क्या होता है कि आपके पास इसको 3 केस में हमने यहाँ पे डिवाइड कर दिया है, अल्गोरिदम, डायग्राम्स एंड सूडोकोड, राइट। सो अल्गोरिदम क्या होता है, सबसे पहले इट इज़ अ स्टेप बाय स्टेप ऑफ राइटिंग अ प्रोसीजर, राइट। मीन्स जो भी डॉक्यूमेंटेशन लिखने वाले हैं तो उसको स्टेप बाय स्टेप हमको लिखना रहता है, ठीक है, ये रहता है। फिर हमारे पास आता है डायग्राम्स, जिसको हम बोलते हैं फ्लो चार्ट्स, राइट। फ्लो चार्ट्स मतलब क्या होता है कि कोई भी सिस्टम काम करने वाला है उसको समझने के लिए हमारे पास सबसे पहले एक डायग्राम होना चाहिए, जिससे हमको क्लैरिटी आएगा कि सिस्टम कहाँ से स्टार्ट होगा, कैसा कैसा उसमें नेविगेशन होगा, कौन कौन एक्टर होंगे, ठीक है, कैरेक्टर कौन होंगे, तो ये सब हमको यहाँ से पता चलता है, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे। सो डायग्राम मतलब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है कि आपका एक्चुअल सिस्टम कैसे दिखने वाला है दोस्तों, ठीक है। देन फिर हमारे पास आता है सूडो कोड। नाउ सूडो कोड अगर आप देखोगे तो इट इज़ अ लेमन लैंग्वेज ऑफ राइटिंग अ लॉजिक, राइट। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो वी हैव डिक्लेयर सम टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई, एंड देन वी आर डूइंग अ समेशन ऑफ एक्स प्लस वाई, एंड देन वी आर स्टोरिंग अ वैल्यू ऑफ summation into z, and then we are printing z with the print function, and then we are ending the program. So it is a layman logic that how and what logic need to be applied on that programming language. तो सिस्टम वहाँ पे कैसे फंक्शन करेगा, क्या लॉजिक लगेगा, इसका एक तरह का लेमन लैंग्वेज में यहाँ पे सूडो कोड लिखा रहता है, ठीक है। सो एवरीथिंग हैज बीन नोटेड डाउन इनटू द सर्टेन फॉर्मेट, एंड दिस SRS स्टैंड फॉर सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशंस, राइट, which is very useful for the developer to understand what exactly they need to do, ठीक है। फिर आता है कोडिंग, दैट मीन्स इम्प्लीमेंटेशन, डेवलपमेंट यू कैन से। सो यहाँ पे डेवलपर का काम आता है, वहाँ पर फ्रंट एंड बैक एंड सब टीम्स इन्वॉल्व होती है बेस्ड ऑन द प्रीवियस डॉक्यूमेंट शेयर्ड बाय द मैनेजमेंट और द बिजनेस एनालिस्ट, राइट। वहाँ पे बेस्ड ऑन दैट BRD एंड द SRS दे स्टार्ट परफॉर्मिंग development, that what technology they need to use for the front end, what should be the back end technology, right, कैसा सिस्टम बनाना है, क्या करना है, सब कुछ वहाँ पे लिखा रहता है, ठीक है, because it's already specified in the previous stage. Now it becomes very easy for development team that what exactly they need to do, how the system need to be built, right, and based on those documents they will start building this system, okay. Now once the system has been built, okay, then it reaches to the testing phase.
टेस्टिंग इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल एंड इम्पोर्टेंट पार्ट. सो टेस्टिंग यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि जिसने सिस्टम बनाया वही बंदा सिस्टम टेस्टिंग करेगा. टेस्टिंग के लिए सेपरेट टीम होती है. नाउ दिस सिस्टम ऑल्सो फॉलोज देयर ओन लाइफ साइकिल दैट इज कॉल्ड STLC, System Testing Life Cycle. So they follow their own life cycle. They try to find the bugs on the develop the system, right? And it has been said that most of the in industries that if the tester didn't find any kind of bugs in the development, that means there are high possibility or the chances that it may be a breakout or failure in the future, or there might be a more issue or the critical scenario in future. Because ऐसा होता ही नहीं कि पहली बार सिस्टम बनाया तो bugs मिलेगा ही नहीं. चांसेस है कि मिलता ही. और जितना बॉक्स वो लोग रिसर्च करके लाते हैं, ठीक, दे नोट आउट देयर डॉक्यूमेंट एंड देन अगेन दे कम बैक टू द डेवलपमेंट टीम दैट दिस सिनेरियो दिस फंक्शन इज नॉट वर्किंग, एंड द डेवलपमेंट टीम अगेन हैज टू री-परफॉर्म द चेक्स एंड देन टू रेक्टिफाई दैट एरर, राइट. एंड ये साइकिल इस तरीके से चलता ही रहता है फ्रॉम टेस्टिंग टू डिप्लॉय, डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट टू टेस्टिंग. जहाँ तक जितने मिनिमम जीरो ना हो जाए बॉक्स का सिनेरियो, तब तक ये साइकिल चलता ही रहेगा, ठीक है. और ऐसा नहीं होता कि लंबा होता है, शॉर्ट पीरियड के अंदर उनको ख़त्म करना रहता है. तो यहाँ पे वो लोग उस तरीके से टेस्टिंग करके जितने सारे बॉक्स निकलेंगे वो निकालेंगे और डेवलपमेंट टीम को रीच करते रहेंगे और डेवलपमेंट टीम उसको फिक्स करती रहेगी, ठीक है. उस तरीके से सिस्टम एकदम एक्यूरेट बनता जाएगा जिसमें जितने तरह के बॉक्स या ग्लिचेस आएंगे वो सब फिक्स हो जाएंगे, ठीक है. फिर आता है इवोल्यूशन. इवोल्यूशन मीन्स अ प्रोडक्शन इन्वायरमेंट जहाँ पे डिप्लॉयमेंट करना रहता है. तो ये क्लाइंट का सिस्टम होता है, ठीक है. सो बेसिकली इसमें क्या होता है कि डेवलपमेंट टीम एक सेटअप करती है इंस्टॉलेशन लिंक फॉर क्लाइंट सिस्टम, राइट, जहाँ पे इंस्टॉलेशन होता है सिस्टम का और वहाँ पे फिर यूज़र्स को एक्सेस दिए जाते हैं और यूज़र वहाँ पे एक्सेस करना चालू करते हैं, ठीक है. सो ये होता है डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, ठीक है. सो बेसिकली वहाँ पे ऐसा होता है डेवलपमेंट होने के बाद आता है मेंटेनेंस, ठीक है. अभी यहाँ पे मेजोरिटी चांसेस ऐसा होता है कि जिस टीम ने ये प्रोजेक्ट बनाया है, डेवलपमेंट किया है, there are high chances they will receive the support project, maintenance project of the system, because उनको ही पता होता है सिस्टम कैसे काम करता है, कौन सा इनपुट है, कौन सा आउटपुट है, कहाँ पे कौन सा इश्यू आएगा तो उसको किस तरीके से रिजॉल्व करना है. बिकॉज दे हैव सेटअप एवरीथिंग, right, from micro level to macro level they have set up all the modules, they have used what kind of technologies, कौन सा सर्वर यूज़ किया, कौन सा डेटाबेस यूज़ किया, किस तरह का उन्होंने लॉजिक्स लगाए और किस टाइम पे क्या प्रॉब्लम आया तो उसको कैसे फिक्स करना था. ये सब वहाँ पे उनको ज़्यादा क्लैरिटी रहता है रादर देन गिविंग टू अ डिफरेंट पर्सन. बिकॉज कोई किसी दूसरे बंदे को आप दोगे तो उसको स्टार्ट से एंड तक पूरा सिस्टम समझने में ही टाइम लगेगा. नो मैटर डॉक्यूमेंट्स सब वहाँ पे होंगे बट इट टेक सम टाइम, राइट, टू अंडरस्टैंड हाउ द सिस्टम इज परफॉर्मिंग, व्हाट आर द लूप होल्ड्स. तो इस तरीके से पूरा ये साइकिल होता है जिसको बोलते हैं हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, ठीक है. तो आशा करता हूँ आपको क्लैरिटी रहा होगा. यहाँ पे नीचे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी है कि कैसे स्टार्ट होता है, ठीक है, न्यू प्रोस्पेक्ट से लेके पूरा प्रोसेस कहाँ कहाँ पे जाता है, क्या क्या इन्वॉल्वमेंट होता है, यहाँ पे वो सब दिखाया गया है, ठीक है. हम आगे बढ़ते हैं अभी इसमें. सो यहाँ पे एक शॉर्ट समरी के लिए जिसको ज़्यादा और क्लैरिफाई करने के लिए हमने एक वीडियो भी रखा है, तो आप चलो वीडियो को देख ले तो ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी कि एग्जैक्टली होता क्या है. Explains to Adam the way of designing the best online shopping application. We need to understand the working of the software development lifecycle, also known as the SDLC. It involves distinctive phases to initiate the software production based on the client requirements. Further, Mark briefs Adam about the 6 crucial phases of SDLC in designing any software application: planning requirements phase, requirement analysis phase, designing phase, implementation phase, testing phase, deployment and maintenance phase. The development team will commence production post agreeing on the terms and conditions discussed between the client and the development team regarding all the proceedings and requirements. Initiating the production with the planning requirements phase, where the client and the development team will discuss the basic requirements for the software, like the purpose of the application, the details about the end user of the product, key elements like format and attributes of the application for designing, and the overall user interfaces design of the software. The development moves on to the second stage, the requirement analysis phase, which includes the detailed information about each element to design the software as discussed, validating the installation of elements in the application according to the client's requirements, calibrating the security protocols, and performing risk analysis for the software application. And all the discussed details are then to be filed in the software requirement specification document,
also known as the SRS document. After completing the second phase, third stage of software development, the design phase, the software designers will devise the system design following the SRS document. The system design defines the overall architecture of the software and checks its feasibility with the client's requirements. All the details of the design phase are added to the design document specification, also known as the DDS document, and shared with the analyst and stakeholders for review. Next, the development moves on to the fourth stage, the coding or implementation phase. In the coding phase, the developers start writing the code using the languages they choose for the software development. The coding stage is also one of the most important phases as it encapsulates the implementation of the software product. The developers use predefined guidelines and development tools like compilers and debuggers to implement the code. The next phase of the production is where we begin with the fifth stage of software development, the testing phase. The developed software is now deployed in multiple test environments to check the functioning of all the attributes in the software architecture. After the test cases are completed, the quality assurance and the testing team may find errors or bugs in the software, which will be forwarded to the developer team for debugging. This testing and debugging process continues until the software is stable and works per the required specifications. As for the last stage in the SDLC lifecycle, the deployment and maintenance phase is initiated. With the testing phase completed, the software application is ready for deployment and consumer use. In this phase, the development team will set up links for the application and make it accessible to the users. After the deployment is completed and users begin using the application, they may encounter an error or a bug in the application, which is to be solved from time to time. Maintenance also includes releasing application updates and enhancements for the software for better performance and user experience. ठीक है, सो आशा करता हूँ कि आपको इसमें अच्छा लगा होगा. नाउ द मेन थिंग इज़ दैट मॉडल. ठीक है, अभी इसमें ऐसा होता है कि अकेले सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल से तो सिस्टम बनता नहीं है, काफ़ी कुछ इसमें इन्वॉल्व होता है, काफ़ी सारे प्रोसेस होते हैं. ठीक है, तो सबसे पहला यहाँ पे यूज होता है वाटरफॉल मॉडल का, जिसके बारे में आपने लोगों ने बहुत कुछ सुना भी होगा. ठीक है, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट मॉडल, राइट, एंड वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव मॉडल इन SDLC, राइट. यू कैन नॉट एस्केप. सो यहाँ पे इसमें ये होता है, the specialty of this model is that you cannot escape any of the stage, or you cannot jump directly to the end point. Everything has been connected, right, which is it is in the sequential manner, right. So the output of the first phase become the input of the second phase. So system requirement से जो input रहा होगा वो output बनेगा. ठीक है, और उसका जो output आएगा वो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट का इनपुट बनेगा. ठीक है, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स हमको ये पता चलेगा कि हमको आगे फर्दर एनालिसिस क्या करना है. ठीक है, एनालिसिस के बाद हमको ये पता चलेगा सिस्टम डिज़ाइन कैसे करना है. सिस्टम डिज़ाइन होगा तो हमको ये पता चलेगा कि हम उसके बेस पर कोडिंग कैसे करना है. कोडिंग हो जाएगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर बन जाएगा, तो उससे पता चलेगा कि इसको टेस्टिंग कैसे करना है, और टेस्टिंग हो जाने के बाद फाइनली हम डिप्लॉयमेंट और मेंटेनेंस पाएंगे. तो एवरीथिंग हैज़ बीन कनेक्टेड विथ ईच अदर. ऐसा नहीं है कि हम डायरेक्टली सिस्टम रिक्वायरमेंट्स हम जंप करेंगे एनालिसिस एनालिसिस और कोडिंग, ऐसा नहीं होता है. एवरीथिंग इज़ बिन कनेक्टेड. सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सिस्टम कौन से चाहिए रहेंगे, सॉफ्टवेयर क्या रहेगा, इसके अदर फर्दर क्या एनालिसिस है, रिक्वायरमेंट क्या है क्लाइंट्स का, किस तरीके से सॉफ्टवेयर का फंक्शन में काम करना चाहिए. ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से ये आता है. ठीक है, अभी इसमें इसका ड्रॉबैक ये होता है. ठीक है, बिकॉज ये वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट एंड ट्रेडिशनल मॉडल है. ठीक है, बहुत इफेक्टिव है. ठीक है, बट इसका लिमिटेशन है. एवरी मॉडल हैज देयर एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, एंड इन दिस केस दिस वाटरफॉल मॉडल हैज डिसएडवांटेज एज वेल, बिकॉज it is not ideal for big project. You cannot handle multiple or frequent changing requirements, right. It is only ideal for small scale project, or it can only handle the requirements which are unchanging, right, and it requires specific document as well, right, and it cannot be used for complex and big project as it can only handle parallel task processing. तो इसमें ऐसा नहीं होता है कि अगर आपने सिस्टम रिक्वायरमेंट सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट एनालिसिस कर दिया, डिज़ाइन बना दिया, फिर कोडिंग कर दिया, फिर पता चला कि यहाँ पे एनालिसिस में कोई चेंज करना है या सॉफ्टवेयर में कुछ चेंज होगा या डिज़ाइन चेंज होगा,
ऐसा नहीं होता. सो इट कैन ओनली हैंडल लिमिटेशंस, राइट. तो दैट इज़ द डिसएडवांटेज ऑफ दिस मॉडल. तो इसके बारे में काफ़ी सारे लोगों ने सुना भी होगा, बहुत पुराना मॉडल है, ठीक है. देन वी हैव अगेन वन मोर मॉडल दैट इज कॉल्ड स्पाइरल. नाउ स्पाइरल इज अगेन वन ऑफ द मोस्ट नोन मॉडल, बिकॉज यहाँ पे ऐसा होता है कि ये 4 स्टेज में डिवाइड होता है: कंसेप्ट डेवलपमेंट, सिस्टम डेवलपमेंट एंड सिस्टम एनहांसमेंट एंड सिस्टम मेंटेनेंस. तो यहाँ पे कैसा होता है, एवरीथिंग रन्स इन पैरेलल वे. सो बेसिकली फर्स्ट जो होता है कंसेप्ट डेवलपमेंट में, जहाँ पे डिफाइन किया जाता है कि प्लानिंग हमारा कैसा होगा, उसमें एस्टिमेशन क्या लगेगा, मॉडलिंग होगा तो एनालिसिस क्या आएगा, कंस्ट्रक्शन कैसे करना है, डिप्लॉयमेंट कैसे होगा, ठीक है, और कम्युनिकेशन स्टेज. तो ये सब चीज़ों का यहाँ पे कंसेप्ट डेवलप्ड होता है सबसे पहले. सो वन बाय वन यहाँ पे होगा. अगर आप देखोगे, ठीक है, यहाँ पे जो कर्व दिख रहा है ये पूरा स्पाइरल कर्व में, इसलिए इसको स्पाइरल मॉडल बोलते हैं. So one round is a concept development round wherein detailed phase of communication, planning, modeling and construction are discussing thoroughly. Okay. Then there will be a second round in which system development will begin, which means actual project relevant work will begin right over here. So यहाँ पे सेकंड मतलब सिस्टम डेवलपमेंट. जब पूरा कंसेप्ट डेवलपमेंट हो जाएगा तब सिस्टम डेवलपमेंट का प्रोसेस एनहांस होगा, जिसका ग्रीन लाइन हमने लिया है. जहाँ पे रेड खत्म होगा वहाँ से ग्रीन लाइन चालू होगा, इसको बोलते हैं स्पाइरल कर्व, सेकंड कर्व, ठीक है. वन सिस्टम हैज बीन डेवलप, फिर आएगा सिस्टम एनहांसमेंट, राइट, which means feedback, taste, right, or what specific further more thing which is required to be added in the system, right. सो यहाँ पे ये आएगा, तो यहाँ पे ये ब्लू लाइन उसके लिए यहाँ से चालू होगा और ख़त्म होगा यहाँ येलो पे. येलो मीन्स सिस्टम मेंटेनेंस. वंस एवरीथिंग हैज बीन डेवलप और एनहांस्ड, ठीक है, डाउन द स्टेज द सिस्टम इज ऑलरेडी इन प्रोडक्शन एनवायरनमेंट एंड हाउ इट कैन बी मेंटेन. सो यहाँ पे मेंटेनेंस का ये कर्व यहाँ पे दिया, यहाँ पे पीरियोडिकली बहुत कुछ होता है, ठीक है. बेस्ड ऑन द मार्केट सिनारियो certain thing can be defined or revised based on the scenarios or changes upcoming trend. If you remember, अगर आज से 10 साल पहले आप देखोगे तो फेसबुक एप्लीकेशन पूरा अलग था, व्हाट्सअप सब अलग था, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर आप देखोगे अभी तो ये पूरा अलग ही हो गया है, पूरा सिचुएशन ही चेंज हो गया. तो टाइम बाय टाइम एवरीथिंग नीड्स टू बी रिवाइज और री इम्प्रोवाइज. तो नया नया उसका डायमेंशन और नया स्ट्रक्चर और डिज़ाइन आता रहेगा, ठीक है. उसी तरीके से टेक्नोलॉजी में ये चीज़ बहुत कॉमन है, ठीक है ना. हमने जब पहले बात किया था वाटरफॉल मॉडल के डिसएडवांटेज में, तो डेफिनेटली यहाँ पे इसके अंदर भी है इसके भी डिसएडवांटेज और एडवांटेज, ठीक है. तो स्पाइरल मॉडल इज यूजफुल फॉर ओनली handling or risk handling and analysis, right. It can handle large and complex project. It is flexible, more flexible. जहाँ पे वाटरफॉल मॉडल लार्ज और कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट को हैंडल नहीं कर सकता, बट ये वाला मॉडल इजीली हैंडल कर सकता है, ठीक है. और यहाँ पे ऐसा होता है कि इफ देर इज एनी चेंज इट कैन हैंडल दोज चेंजेस, राइट. इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट एडवांटेज एज वेल. बट द डिसएडवांटेज इज दैट इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट टाइम टेकिंग मॉडल. जहाँ पे इसमें ऐसा होता है कि कोई भी जगह पे चेंज आएगा, ये चेंजेस को अडेप्ट तो कर लेगा, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने में, उसको रेक्टिफाई करने में और उसको हर जगह पे अप्लाई करने में ये बहुत टाइम लगेगा. क्योंकि यहाँ पे ऐसा होता है कि एक स्टेज चालू हुआ और ख़त्म हुआ, उसके बाद ही दूसरा चालू होता है, ठीक है, और उसके बाद तीसरा. अगर आपके इस कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट में कुछ गड़बड़ हुआ, तो अगर आप यहाँ पर सिस्टम एनाउंसमेंट पे खड़े हो और आपका गड़बड़ कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट में कुछ भी मिस्टेक हुआ, चेंजेस आया या फिर यहाँ पे आया, तो आपको पूरा स्टार्ट से एंड वापस वो चीज़ को रिपीट करना पड़ेगा, पूरा साइकिल ये रिपीट होगा. दैट्स व्हाई इट इज़ अ टाइम टेकिंग मॉडल. सो ठीक है, तो इसके बारे में आपको सुन के अच्छा लगा होगा दोस्तों, ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास है वी मॉडल. ओके, now the speciality of this model is that it works together. If you see each of the stage, right, and it is also in the shape of V. You see यहाँ पे 3 बॉक्स है, यहाँ पे 3 बॉक्स है, तो ये works together, right. यहाँ पे ऐसा होता है things work parallel. So if you see the first stage, यहाँ पे 3 सेगमेंट में डिवाइड किया गया है: सिस्टम टेस्टिंग प्लानिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग प्लानिंग, यूनिट टेस्टिंग प्लानिंग, ठीक है. और लेफ्ट साइड आप देखोगे तो वेरिफिकेशन फेज है, राइट साइड देखोगे तो वैलिडेशन फेज है. यहाँ पे ऐसा होता है कि BRD डॉक्यूमेंट मतलब बिजनेस एनालिसिस, जो हमारा पहला स्टेज होता है, रिक्वायरमेंट एनालिसिस, ठीक है, जिसमें हम BRD का डॉक्यूमेंट बनाते हैं, तो वो उसका टेस्टिंग होता है सिस्टम लेवल पे. दैट मीन्स based on the BRD, right, whatever the high level summary has been defined, what kind of system is required, what kind of software will be required, are they both compatible, will they work in the system actually or not, how long they will take to function for the program. तो यहाँ पे ये सिस्टम टेस्टिंग बोलते हैं, ठीक है, इसलिए उसको बोलते हैं सिस्टम टेस्टिंग प्लानिंग, के बोथ आर कंपेटेबल और नॉट, और इवेंचुअली व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम
ठीक है, 3 मिल फेज, इसके लिए उसको बोलते हैं सिस्टम टेस्टिंग प्लानिंग। फिर आता है हाई लेवल डिज़ाइन एंड इंटीग्रेशन टेस्टिंग, विच मीन्स हमारा एसआरएस, अगर आपने सुना होगा तो डिज़ाइन लेवल पे हम बात कर रहे थे एसआरएस, ठीक है, जिसमें हमने एल्गोरिदम, फ्लो चार्ट, सूडोकोड की बात करी। तो यहाँ पे हाई लेवल डिज़ाइन वर्सेस इंटीग्रेशन टेस्टिंग, मतलब जो हमने सिस्टम के लिए एल्गोरिदम्स बनाए हैं, स्टेप बाय स्टेप हमने डॉक्यूमेंट लिखा है, डायग्राम्स बनाए हैं या फ्लो चार्ट्स बनाए हैं, ठीक है, और हमने जो भी लॉजिक बनाया है लेमन लैंग्वेज में, तो वो एक्चुअली सिस्टम में किस तरीके से काम करेगा, इंटीग्रेटेबल है कि नहीं, हमने कोई प्रोग्राम लिखा है या कोड लिखा है तो वो सही से काम कर रहा है कि नहीं, किस तरह का प्रॉब्लम आ रहा है, लॉजिक में गड़बड़ है कि नहीं, सपोर्ट कर रहा है कि नहीं। इसलिए उसको बोलते हैं इंटीग्रेशन, जो हमने बनाया है लॉजिक उसको हम इंटीग्रेट करने का ट्राई कर रहे हैं तो वो हो रहा है कि, डेट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इंटीग्रेशन टेस्टिंग प्लानिंग, ठीक है। और इसको शॉर्ट फॉर्म में हाई लेवल डिज़ाइन भी बोलते हैं, ठीक है। देन भी आता है लो लेवल डिज़ाइन, वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट एंड कॉम्प्लेक्स, ठीक है, जिसको बोलते हैं यूनिट टेस्टिंग प्लानिंग, ठीक है। ना यूनिट टेस्टिंग प्लानिंग, ठीक है, बेसिकली इसमें क्या होता है, डिटेल टेस्टिंग ऑफ ईच यूनिट ऑफ द सॉफ्टवेयर। तो ऐसा होता है कि कोई भी सॉफ्टवेयर होता है उसका टेस्टिंग ऐसा नहीं होता कि हमने पूरा सॉफ्टवेयर बना दिया या फिर बन रहा है हम उसको पूरा स्टार्ट से हम चेक करेंगे, ऐसा नहीं होता। उसको ब्रेक किया जाता है मॉड्यूल वाइज, यूनिट वाइज, फिर चेक किया जाता है, ताकि हमको पता चले कि अगर एरर आ रहा है तो किस यूनिट में आ रहा है, किस मॉड्यूल में आ रहा है। अगर हम पूरा सॉफ्टवेयर एक बार में टेस्ट करने जाएंगे तो एरर थ्रो कर देगा, हमको ये भी बताएगा कि एरर कोड में है, लेकिन कौन से कोड में है, कौन से मॉड्यूल में है, कौन से ब्लॉक में है और किस तरह का एरर है, ये हमको पता नहीं चलेगा और ये डिटेक्ट करने में बहुत टाइम लगेगा। इसलिए उसको बोलते हैं लो लेवल डिज़ाइन टेस्टिंग या फिर यूनिट टेस्टिंग प्लानिंग, जहाँ पे हम यूनिट वाइज टेस्टिंग करते हैं और स्पेसिफिकली टारगेट करते हैं कि जो मॉड्यूल हमने बनाया है, जो फंक्शन बनाया है, उस प्रोग्राम के लिए वो सही से काम कर रहा है कि नहीं, ठीक है। And it is very easiest and fastest way to test the entire software into the small units, right? A detailed description of every module of software. It delves in deep into every specification of every system and providing a macro level design, ठीक है। तो यहाँ से इजी रहता है, हमको ये पता चलता है कि कैसे उसको टेस्टिंग करना है, ठीक है। फाइनली फिर आता है इम्प्लीमेंटेशन, जिसको बोलते हैं फाइनल बंडल ऑफ एवरीथिंग। इट इज़ नॉट गुड फॉर ऑन गोइंग प्रोजेक्ट, जिसका डिसएडवांटेज यहाँ पे ऐसा है कि ये पूरा बन जाता है, फिर एक तरह का ये क्या बनता है, बंडल बन जाता है सॉफ्टवेयर का, जिसको फिर डिप्लॉय कर सकते हैं कोई भी क्लाइंट साइड प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में, ठीक है, इस तरह का पैकेज बन जाता है। अभी इसका क्या होता है, इसका भी एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों ही है, ठीक है। अभी ये आइडियल नहीं है ऑन गोइंग प्रोजेक्ट के लिए, जो फ्रिक्वेंट प्रोजेक्ट या फिर कंटिन्यूस प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसके लिए आइडियल नहीं है, ठीक है। वंस रिक्वायरमेंट्स गेट चेंज इट वर्क्स इन पैरेलल स्टेट। तो यहाँ पे ऐसा होता है कि सब कुछ साथ में काम करता है, तो रिक्वायरमेंट अगर चेंज होती है तो उसके लिए आइडियल नहीं है मॉडल, क्योंकि अगर आपकी रिक्वायरमेंट चेंजिंग होती रहती है, ठीक है, और आपको उसको इम्प्लीमेंट करना है तो ये फिजिबल नहीं रहेगा। तो ध्यान रखिएगा, ये मॉडल उसके लिए सूटेबल नहीं है। तो ये था हमारा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, जिसमें हमने काफ़ी सारे मॉडल्स कवर किए, जिसमें हमने पूरा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल कैसे काम करता है, क्या क्या मॉडल्स है। इसके अलावा एक और मॉडल है दोस्तों, जिसको बोलते हैं अजाइल, ठीक है। अजाइल को भी हमने इसमें यहाँ पे इसलिए कवर नहीं किया कि हमको उसमें ज़्यादा अभी रिसर्च करना बाकी है, बट दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट मॉडल, राइट, विच इज़ फॉलो बाय मैनी ऑफ द कंपनी। सो उसको सिंपल में आपको बताऊँ तो अजाइल क्या, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट लेटेस्ट एंड पॉपुलर मॉडल ऑफ 2021 एरा, एंड इट फॉलोज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट अप्रोच, ठीक है। वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का अप्रोच फॉलो करता है, दैट इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग द प्रोजेक्ट इनटू द फेसेस एंड एम्फसाइज कंटिन्यूअस कोलैबोरेशन एंड इम्प्रूवमेंट, एंड टीम फॉलोज अ साइकिल ऑफ प्लानिंग, एग्जीक्यूटिंग एंड इवोल्यूटिंग, ठीक है। तो ये एक होता है, और दूसरा होता है प्रोटोटाइप। तो इट इज़ एन ओरिजिनल मॉडल ऑफ विच समथिंग इज पैटर्नड। तो हमारे पास पहले से कुछ बना है तो उसका एक ओरिजिनल वर्जन होता है, जिसको बोलते हैं प्रोटोटाइप, ठीक है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के बारे में। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, डू फॉलो, डू शेयर, and do give us more motivation. We are trying to do so much of hard work to creating this kind of video. So hope you enjoy our video, and thank you so much for all kind of your supports and subscription. So love you so much guys, thank you so much. Please give your feedback, suggestion, what we need to improve. We are really open, आप कोई भी फीडबैक, कोई भी सजेशन दे सकते हो, आपको कुछ भी अच्छा लगा है, कुछ आपको चेंज करना है, आपको क्या लगता है किस तरीके से होना चाहिए, ठीक है। So as we are growing, we are learning how users are viewing our video, so we are more likely to hear everything from you. So thank you so much dosto, and hope you love this channel and this video as well. Yeah, thank you so much dosto, bye.